पीछे है ये ग्रैंड पूल और इन 8 कंटेस्टेंट में से जो भी इस पूल में लास्ट तक टिका रहेगा उसको मिलेंगे ये पूरे 50,000 रुपए। और इस गेम में आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस और इनका पहला चैलेंज ये है कि इनको एक एक करके इस पूल में कूदना है और जिसकी भी जंप सबसे ज्यादा वर्स्ट होगी वो हो जाएगा एलिमिनेट। अरे भाई साहब, भाई डर लगता है यार, मेरे बस की तो नहीं ऐसे कूदनी। नेक्स्ट And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. जैसे कि आधे घंटे से मैं हूँ पानी में तो मैं काफी रिलैक्स्ड हूँ एंड आई कैन डू बैले आल्सो। गाइस, इनके अगले टास्क के लिए मैंने इस पूल में डाल दी है पूरे 400 सिक्के और इन सबको इन सिक्कों को कलेक्ट करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट और इनमें से जो भी सबसे कम सिक्के कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा इस गेम से एलिमिनेट। मेरे नीचे जाना इतना मुश्किल हो रहा है। 4 मिनट निकाल लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये पानी मुझे उतने ही प्रेशर से ऊपर फेंक दे रहा था और ये टास्क सही में बहुत मुश्किल था। सब्सक्राइब बटन तुम्हें दिख रहा होगा तो कर देना भाई, ये टास्क था। हाइट की वजह से मैं अंदर जा ही नहीं पाती, इतनी मुश्किल से मैं इतने कॉइंस कलेक्ट किए, मेरे नाक में पानी भर गया पूरा। टास्क तो बहुत हार्ड था पर मैं भी राजा हूँ। किंग किसको कहते हैं? गाइस, ये टास्क जिंदा हत्या की प्लानिंग थी मेरी, जीतते हुए मैंने कर दिया बस। भाई कहाँ से सोच के लाते हैं ये लोग टास्क, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे और आगे ये टास्क तो बहुत मुश्किल था। तो गाइस, सबके सिक्कों की काउंटिंग हमने कर ली है और जिसने सबसे ही कम सिक्के निकाले हैं वो है ऋषभ और वो होता है इस राउंड से एलिमिनेट। मंदिर के पास बैठा दे, नहीं गंगा जी के पास। ये कुछ नहीं कर पाया, ना पानी में रह पाया ना सिक्के बिन पाया, आप एलिमिनेट होते हो। बाय। तो गाइस, इस राउंड में होने वाली है पूल रेस। तुम सबके सामने वो लगा हुआ है एक लाल रिबन और तुम में से जो भी इस रेस में सबसे लास्ट में उस रिबन तक पहुंचेगा वो हो जाएगा इस राउंड से एलिमिनेट। मैंने अपने बड़े वाला कच्चा उतार दिया, छोटे वाले कच्चे में आ गया हूँ ताकि पंखा चला के तेज कर पाऊँ। रेडी, स्टेडी, गो। गया था भाई, इतनी आदत नहीं है पानी में रहने की मुझे। मतलब बेचारा यार, तैर नहीं पाया। बहुत अच्छा खेला। 3 लड़कियों ने साबित कर लिया कि मछलियां मगरमच्छ से तेज तैर सकती हैं। कैसे तैरी थी नदी पे? ऐसे चल के आई है, पैदल वो बेचारा तैरने की कोशिश कर रहा था इसलिए आ रहा है, ये चल के रेस जीत गई। ऐसे आई हूं मैं भैया। ये कौन सा तैरना है जब पिछवाड़ा उठा के? तो गाइस, इस राउंड में तुम्हारे साथ हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले और ना ही तुम्हें कोई टास्क देने वाले हैं। अब मैं तुम लोगों को दे रही हूँ एक बहुत ही सुनहरा मौका। तुम सबके सामने रखा हुआ है एक मिस्ट्री बॉक्स और उसमें कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है प्राइज मनी से भी ज्यादा की चीज भी उसमें निकल सकती है। तो अगर तुम में से कोई भी वो मिस्ट्री बॉक्स लेके अभी इस गेम से क्विट करना चाहता है तो वो कर सकता है। भाई देखो, मुझे देख के तुम्हें ये आइडिया तो लग गया होगा कि तुम तो ये चैलेंज नहीं जीतने वाले मेरे सामने, मुझसे तो तुम लोग नहीं जीतने वाले। तो तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो लेके जाओ कम से कम, क्योंकि मैं तो तुम सबको हरा ही दूंगा। तुम लेके निकलो क्योंकि तुम्हारा थोड़ी देर में सुसु आ जाए। आज तक मैं जितने चैलेंज आ रहा हूँ ना, सुसु की वजह से आ रहा हूँ और ये पहली बार ऐसी जगह चैलेंज हो रहा है मैं जहाँ पहले 3 बार ऑलरेडी मुझ चुका हूँ। टट्टी आएगी तो टट्टी भी कोने में कर ही दूंगा कहीं ना कहीं। मतलब 50-50 हो रहे हैं कि या तो मैं निकल जाऊं मिस्ट्री बॉक्स लेके या तो मैं रुक जाऊं और कोशिश करूं। मैंने इतनी आगे तक आ गई हूँ और फिर इसके बाद मिस्ट्री बॉक्स भी देख रही हूँ कि इसमें होगा क्या। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उस बॉक्स में क्या ही होगा। अगर नहीं जीती तो फिर कुछ भी प्राइज नहीं होगा मेरे पास और जीत गई तो फिर तो
गाइस विशाखा ने चूज किया है मिस्ट्री बॉक्स। विशाखा क्यों? अब तक मैं टिकी रही, बट आई नो कि मयंक और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विमिंग आता है और आगे और भी टास्क होने वाले हैं। कुछ ना ले जाने से अच्छा कुछ लेके ही जाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। तेज, हाँ खोल के देखें। आई गेस मेरा डिसीजन ज़्यादा सही था क्योंकि मुझे मिला है कॉफ़ी मशीन और ये है माइक्रोवेव। ये कम से कम 20-30 हज़ार का तो होगा। एटलीस्ट मैं कुछ तो लेके जा रही हूँ। मुझे इनके लिए बुरा लग जाए जो अभी हारने वाले हैं और इनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आई एम हैप्पी। वो तो अब गिफ्ट लेके चली गई, तो अब अगर ऐसा कोई चांस आता है तो मैं तो फॉर श्योर मैं तो गिव अप करके गिफ्ट ले लूँ। भाई इतना आगे आने के बाद मैं अब बिल्कुल गिव अप नहीं करूंगा, मैं तो जीत के ही जाऊंगा। भाई मेरी तो किस्मत भी खराब है ना, मेरे हाथ माइक्रोवेव लग रहा ना जीत लग रही। कई चैलेंजेस से पब्लिक से इतनी गाली पड़ती है, अब तो मुझे ये चैलेंज जीतना ही पड़ेगा भाई। पूरे जोर लगा दूंगा पीछे तक के। तो मुझे भी चाहिए कॉफी मेकर और उसके लिए चैलेंज में जीतते ही रहो। बस उसको कॉफी मेकर नहीं मिलेगा ना बेटा, अब तो फिर जीत के मैं पैसे तो मैं मिलेंगे। खरीद लूंगी ना उन पैसे से। भाई ये क्या क्या ताम झाम लग रहे हैं, अब क्या होने वाला है यहाँ? भाई तुम सुबह से पानी में हो तो भूख तो लगी होगी, भूख तो बहुत तेज लगी है। पर खाना खाने के लिए भी ना और उसको पाने के लिए भी तुम्हें एक टास्क करना पड़ेगा। और वो टास्क ये है कि हमने बीच में ही रिबन लगवा दिया और तुम्हें ये मोटी सी रस्सी दे रहे हैं और तुम्हें परफॉर्म करना है टग ऑफ वार। अब बचे हैं 2 लड़के और 2 लड़कियां, तो ऑफ कोर्स टीम में एक लड़का एक लड़की की बनेगी। भाई देखो मेरी ताकत पे मुझे बहुत विश्वास है, कोई भी आ जाए मेरे साथ, मेरी तरफ साइड वाले लोग जीतेंगे क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है। भूख के लिए मैं तो टग ऑफ वॉर का पूरे पूल को खींच के उस तरफ ले जाऊँ। और जो इस टास्क में जीतेगा खाना सिर्फ उसी को मिलेगा, अब बाकी 2 लोग क्या करेंगे? बाकी 2 लोग भूखे सरवाइव करेंगे। लड़कियों डिसाइड कर लो कौन से मर्द पे तुम्हें ज्यादा भरोसा है। देख लो मेरी बॉडी, देखो कई बार बॉडी नहीं देखी जाती, जान भी होती है। अगर तुम्हें रोटी खानी है तो मेरी साइड आ जाओ, भूखा मारना है तो उधर चले जाओ। उसने मयंक को चूज कर लिया, अब देख लेंगे चलो, ठीक है। खुद ही पछताएगी अभी थोड़ी देर में। भाई इंदौर में बहुत तरह सारा बेचारे सारी रात भूखे मरेंगे। जाओ जाओ। आजा। ठीक है, भाई क्या कर रहे हो यार? क्या हो भाई? गए खाना आ गया भाई। एक प्लेट हमारी, एक इनकी है ना? हाँ, एक हम। तो गाइस अब बारी है तुम्हारे अगले टास्क की और इस टास्क में तुम चारों को अंडर वाटर जाके अपनी ब्रेथ को होल्ड करना और तुम में से जो भी सबसे पहले ऊपर आ जाएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट। अरे तो गाइज इन सब में से जो सबसे पहले ऊपर आई है वो है दिव्या। भाई बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं, बी ऑनेस्ट मुझे सच में उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस टास्क तक भी आ जाऊंगी और अपनी नजर में मैं विनर हूँ। यस, बहुत बढ़िया खेली तुम। भाई कपड़े तो ऐसे पहन के आई थी जैसे सारे पूर्वज पानी में ही रहते हैं और 4 सेकंड अंदर पानी में ब्रेथ होल्ड नहीं करी गई। हाँ, और बोलो। तो गाइस अब बारी है तुम्हारे अगले टास्क और इस टास्क में तुम्हें मिलेगा ये ट्यूब और तुम्हें इस ट्यूब पे बैठना है और अपना बैलेंस बनाना है और तुम तीनों में से जो भी इस ट्यूब से सबसे पहले गिर जाएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट। एक ही ट्यूब है क्या? ये बहुत ही लाइफ में बैठना पड़ा मुश्किल है। भाई जिसका भी सर पानी में गया वो आउट। बहुत बढ़िया, तो पतली सी है। हमारी मुश्किलें देख। भाई बहुत मुश्किल है इसके अंदर बैठना क्योंकि ये छोटे बच्चों का लिए आई है। बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रखा हूँ। अगर मैंने ये दीवार छोड़ दिया तो मैं जा सकता हूँ भाई, कुछ भी नहीं पता। बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल हो रही है इसमें, तो बहुत बार इधर उधर हो रहा है, पता नहीं कैसे मैं ही ना गिर जाऊँ पहले। बहुत बढ़िया, गिरो जल्दी गिरो। इतना बैलेंस अपनी लाइफ में कर लिया होता ना तो आज एक अच्छी जॉब होती मेरे पास। मैं तो वॉर जोन में जा ही नहीं रहा। पानी मार दिया यार। इतना पास तक आने के बाद हारा हूँ ना, तो दुख तो बहुत हो रहा है। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुके हैं मेरे टॉप 2 फाइनलिस्ट। तुम दोनों के बीच में गेम बचा सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का। तो अब तुम दोनों में से जो आखिरी
तक इस पूल में टिकेगा वही होगा इस चैलेंज का विनर। इतने चैलेंजेस में आया निशु के, पर पहली बार ऐसा है जहाँ मैं टॉप 2 में आया हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम टॉप 2 में आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो जो गिव अप करना चाहिए क्योंकि मयंक भैया नहीं निकलने वाले हैं और मैं भी नहीं, क्योंकि तो फिर तो हम 2-3 दिन लगा देंगे। तो आई थिंक मुझे गिव अप करना चाहिए हेल्थ को देख के एंड मयंक भैया को भी देख के। जीत जाओ आप, मजाक कर लिए क्या? जाओ आप जीतो, जीतो पहला चैलेंज कोई तो जीतो आप। देख ले, सोच ले अब भी। टॉप 2 में आके इतना करीब आके एक को तो जीतना ही था, भैया जीते। तो गाइस फाइनली मयंक बनता है इस चैलेंज का विनर और उसको मिलता